नमो नमः छात्रा, मैं लावण्य सिन्हा पूर्णिया लाइव क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर को देखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है चत्वारो वेदा, यानी ये चैप्टर आपका हमारे धार्मिक पुस्तक हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है उसके विषय पर आधारित है। वेद आपने सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद क्या होता है, तो इस विषय पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि वेद क्या है, वेद के विषय में धारणा क्या है लोगों की, या फिर सच में वेद का अर्थ होता क्या है। जैसे आप डिक्शनरी देखते हो तो शब्द का अर्थ मिलता है, उसे हम भाषा के दृष्टिकोण से, यानी हमारा जो लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी भाषा है, उसके दृष्टिकोण से वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, यानी किसी भी विषय के बारे में जानना, वो हुआ हमारा शाब्दिक अर्थ। इसके अलावा वेद क्या है, किसने लिखा, किसके द्वारा रचना की गई। जैसे आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, कोई भी स्टोरी बुक या फिर ये जैसे पंचतंत्र, तो वो किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, विष्णु शर्मा के द्वारा। पर वेद के विषय में बोला जाए तो वेद को किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया, यानी इसे वेद को कहा जाता है अपौरुषीय। अपौरुषीय मतलब होता है यह किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है वेद। तो आखिर ये पुस्तक है, वेद तो पुस्तक ही है ना, वेद पुस्तक के रूप में हम पढ़ते हैं। तो आखिर वेद है क्या? यहाँ मैं बोल रही हूँ आपको कि वेद किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखा गया है, लेकिन वेद क्या है? वेद एग्जैक्टली आपका है ऋषि मुनियों के द्वारा उनके जो विचार दिए गए हैं उनके विषय में। पहले के ज़माने में क्या होता था, मौखिक पढ़ाई होती थी, यानी ऋषि अपने गुरुकुल में अपने शिष्यों को मौखिक विद्या देते थे, भजन, ज्ञान, जो भी जितनी भी प्रकार की विद्याएं होती थी, और शिष्य उन्हें मौखिक रूप से ग्रहण करते थे, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता था। उन्हीं को संग्रहित कर वेद व्यास ने एक पुस्तक का रूप दिया, यानी वेद अपौरुषीय है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखित नहीं है, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है हमारी परंपरा है, उसको संग्रहित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए महर्षि वेद व्यास ने वेद को लिखित रूप दिया है। यानी वेद व्यास ने वेद को लिखित रूप में एक जगह संग्रहित किया है, जिसे आज हम पढ़ पाते हैं। आप गूगल सर्च करोगे वेद क्या है, आपको जो वहाँ कंटेंट मिलेगा वो सारी चीज़ें वेद व्यास द्वारा संग्रहित की गई है, जो मनुष्य अपलोड करते हैं, या फिर मैं अभी जो पढ़ाने वाली हूँ, आपके पुस्तक में जो दिया गया है वो सारी चीज़ें। समझ में आया? सबसे पहले तो आप अपनी किताब को खोलो, कॉपी खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साइट में आपका नोट्स अपलोड हो जाता है, आप नोट डाउन बात भी कर सकते हो। पहले आप पुस्तक खोलो और उसको समझो। अभी आप क्लास में समझोगे, बाद में उसको जब रिवीजन करना होगा तब आप उसे नोट करोगे। अब हम जानते हैं वेद के विषय में थोड़ा सा सामान्य परिचय। वेद क्या है? वेद का हिंदी अर्थ होता है ज्ञान। अभी मैंने बताया कि आप जब डिक्शनरी खोलोगे और वेद शब्द का अर्थ देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? ज्ञान। दूसरा, यह संस्कृत शब्द विद से बना है, यानी विद धातु होता है। इस विद धातु से ही वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा में, जिसका अर्थ होता है जानना या समझना। विद धातु है। वेद प्राचीन भारत के धार्मिक ग्रंथ है जो वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत भाषा में लिखी गई एक धार्मिक पुस्तक है और हिंदू धर्म के सभी पुराने और महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, और हिंदू धर्म का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है वेद। अगला है हमारा, वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके विषय में हम लोग चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। इससे
सिर्फ बेसिक आप देख लो, ऋग्वेद क्या है। यह सबसे पुराना वेद है। हमारे जो 4 वेद हैं इनमें से सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद होता है। पुराना वेद है जिसे देवी देवताओं की स्तुति की गई मंत्र है। यानी हम जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं, अपने घर में हम पूजा पाठ करते हैं, तो हर देवी देवताओं की स्तुति होती है, प्रार्थना करते हैं ना, आरती की किताब होती है या स्तुति की हुई, उसमें जो मंत्र उच्चारित होते हैं उनका संग्रह किया गया है इसमें ऋग्वेद में। उसके बाद आया यजुर्वेद, यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए मंत्रों और विधाओं का संग्रह है। घर में आप जब भी पूजा करवाते हो, हवन करवाते हो, तो हवन में हम जो मंत्र उच्चारित करते हैं उन सभी मंत्र कहाँ मिलते हैं हमें? यजुर्वेद में। घर में अगर आप घर में पूजा करवाते हो तो हवन भी करवाते हो, उस हवन में जो उच्चारण किए गए मंत्र होते हैं, जो पंडित जी सब मंत्र पढ़ते हैं, वो एग्जैक्टली मंत्र कहाँ मिलते हैं हमें? यजुर्वेद में। इसके बाद आया सामवेद। सामवेद ऋग्वेद के मंत्रों को गाने के लिए संगीतमय रचनाएं हैं। अब ऋग्वेद में जो भी मंत्र हैं, यानी ऋग्वेद में स्तुति के जो मंत्र हैं, यानी हम जो आरती गाते हैं, आप घर पे मम्मी लोग पूजा करती है तो आरती गीत गाती है ना, हर एक भगवान का अलग अलग, तो वो जो गायन रूप है वो कहाँ से मिल जाता है हमें? सामवेद से। बात समझ में आई? इसके बाद एक है लास्ट में अथर्ववेद। अथर्ववेद जानते हैं क्या है? दैनिक जीवन, उपचार, जादू टोना और विभिन्न अनुष्ठानों से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। वेदों को श्रुति भी कहा गया है। अथर्ववेद में मूलतः जादू टोना, मंत्र विद्या, मंत्र तंत्र विद्या बोला जाता है ना, ये जादू टोना करता है, ये तंत्र विद्या जानता है, या तांत्रिक विद्या, इन सारी चीज़ों का कहाँ मिलता है संग्रह? हमारे अथर्ववेद में। इसके अलावे आयुर्वेदिक दवाई जो उपचार होते हैं, वो सब भी, जड़ी बूटियों, इन सारी चीज़ों का नॉलेज हमें अथर्ववेद को पढ़ने से होगा। वेदों को श्रुति भी कहते हैं, इसलिए श्रुति मतलब होता है सुनना। मैंने अभी क्या बताया था इससे पहले कि जब वेद पहले के ज़माने में ऋषि मुनि क्या करते थे, वेदों को मौखिक रूप से पढ़ाते थे, तो उनके जो शिष्य होते थे वो सुनते थे और सुनकर उन चीज़ों को ग्रहण करते थे, फिर वो अपने दूसरे शिष्यों को बताते थे, तो इसीलिए श्रुति कहा गया है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, इसका अर्थ होता है सुना हुआ, क्योंकि माना जाता है कि ये ग्रंथ ऋषियों द्वारा श्रवण के माध्यम से प्राप्त हुआ। मैंने बताया आपको कि ये क्या है? ऋषि मुनियों के द्वारा श्रवण के माध्यम से प्राप्त हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से यह प्रसारित होती गई, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे एक गुरु ने अपने शिष्य को दिया, वो शिष्य जब गुरु बना तो वो अपने शिष्य को दिया, उसका शिष्य जैसे ही गुरु बना वो फिर नेक्स्ट अपने शिष्य को दिया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती जा रही थी। बाद में वेदों को लिखित रूप में संकलित किया गया। बाद में, यह तो मौखिक है, बाद में इसे लिखित रूप में एक जगह संग्रहित किया गया, संकलित किया गया। किनके द्वारा? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। वेदों में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि दर्शन, विज्ञान, कला और सामाजिक जीवन से संबंधित ज्ञान भी सम्मिलित है। यानी वेदों से सिर्फ हमें धार्मिक ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता कि धार्मिक ज्ञान क्या क्या है, बल्कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, विज्ञान भी प्राप्त होता है, कला है ना, जो साम वेद में क्या है? गायन है, तो वह एक प्रकार की कला हुआ। ठीक है, यह आपका था। अब हम चलते हैं पाठ पर। आपकी पुस्तक में जो चैप्टर है चत्वारो वेदा, प्रस्तुत पाठ चत्वारो वेदा में प्राचीन भारतीय संस्कृति का विशेषताओं का वर्णन है। विश्व के सारे उपलब्ध ग्रंथों में वेद ही सबसे प्राचीनतम है। वेदों को ज्ञान का पर्याय माना गया है। इसमें भारतीय संस्कृति की उच्चतः प्रतिपादित है। इसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथों के रूप में
चारों वेदों की संरचना एवं स्वरूप का परिचय दिया गया है तथा वैदिक साहित्य का व्यापकता इसमें विद्यमान है। यानी हमारे साहित्य के जितनी भी व्यापकता है जो भी है। अब आते हैं आपके चैप्टर्स में। आपका जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें स्टार्टिंग में पाठ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है ब्रैकेट में, वो देखते हैं क्या है। चत्वारो वेदा भारतवर्षस्य संस्कृतिः निधिषु वेदा प्रधान पदम धारयन्ति। यानी हमारे भारतवर्ष की चत्वारो वेदा, ठीक है, भारतीय वर्ष की सांस्कृतिक निधियों में, निधि यानी खजाना, हमारे भारत की जितने भी निधियां हैं, जितने भी खजाने हैं, उसमें से वेद सर्वाधिक प्रधान है। सबसे कीमती खजाना क्या है? हमारा वेद है। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एक प्राचीनतमः सन्ति। सभी भारतीय वेदों के कारण गर्व का अनुभव कराया करता है। यानी यह क्या है? हमारे गर्व का, भारतीय सर्वेषु वेद संबंधित गर्व, ये यानी हमें गर्व महसूस कराता है। यानी वेद जो है, वेद से हमें गर्व की वेद से गर्व अनुभव किया जाता है। ज्ञानस्य पर्याय एव वेदो वर्तते। ज्ञान का पर्याय ही वेद है। वेद का अर्थ क्या था? ज्ञान था। तो ज्ञान का पर्याय ही वेद है, यानी किसी चीज के विषय में जानना ही वेद कहलाता है। शास्त्राणि वेदानुधारणः स्वसिद्धान्ताय प्रतिपादयन्ति। वेदों के उदाहरण से ही अन्य शास्त्र अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। यानी वेदों में जितने सिद्धांत हैं वो सभी अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। यानी जितने भी शास्त्र में सिद्धांत हैं वो सभी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से वेद से आधारित हैं। यानी हम जितने भी सिद्धांत हैं, यानी कुछ अच्छे करने का एक नियम कानून, वो सब कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से वेद से ही आधारित होते हैं। प्रस्तुत पाठे चतुर्णां वेदानां स्वरूपं मुख्यं च प्रतिपाद्य दर्शयन्ति। इस पाठ में हम चारों वेदों के स्वरूप को पढ़ेंगे, उनका मुख्य प्रतिपादित विषय क्या है, उस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं चैप्टर्स। अस्माकं प्राचीनः संस्कृति वेदेषु सुरक्षितः वर्तते। अस्माकं यानी हमारा, प्राचीनः संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता संस्कृति क्या है? वो वेदों में ही सुरक्षित है। अब प्राचीन सभ्यता संस्कृति क्या है? जो अभी तक चलती आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है कि अगर आपके घर में कोई बड़े आते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं। जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कोई आपको बड़ा मिले, कोई आपका बड़ा कोई आए तो उन्हें प्रणाम करना। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो इसी तरह बहुत सारी हमारी सभ्यता संस्कृति है, वो सभी क्या है? वेदों में ही सुरक्षित है, वेदों में रखा गया है। संसारस्य च प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। और संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में ही उपलब्ध होता है, वेदों में ही पाया जाता है। यानी इस संसार का जो साहित्य है, साहित्य लिटरेचर, जो हमारा सभ्यता, साहित्य, संस्कृति, ये सारी चीज़ों क्या है? वेदों से ही प्राप्त होता है। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः, सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले ऋषयस्य तात्कालिकं सर्वज्ञानं वेद रूपं धारयन्। यानी सप्त प्रदेश में रहने वाले, सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले तात्कालिक ऋषि यानी ऋषि मुनि, सर्वज्ञानम सभी ज्ञान वेद रूप में ही वर्णित है, वेदों में ही
वर्णित है या वेदों में ही धारण किया हुआ है, वेदों से ही धारण किया गया। विशेषतयो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि तृतीयशाम। खासकर विशेषतः यज्ञ संचालनाय, यज्ञ आदि कार्य के लिए, यज्ञ यानी हवन, आप देखोगे सामूहिक रूप से हवन होता है मंदिरों में, घर पे आप करते हो हवन, यज्ञ आदि कार्य के लिए भी एक वेद को 4 रूपों में विभक्त किया गया है। यानी वेद सबसे पहले एक ही था, ऋग्वेद, उसे 4 भागों में विभाजित किया गया। इसीलिए ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। अतएव चत्वारो वेदा इति परंपरा प्रवक्ता, इसलिए चारों वेद ऐसी परंपरा प्रचलित हुई। इसीलिए अभी कुछ भी आप जब भी बोलते हो वेद कितने हैं, 4 हैं। 4 वेद, चत्वारो वेदा, कितने वेद हैं, 4 वेद। यह परंपरा चली आई, लेकिन सबसे पहले सिर्फ एक ही वेद था जिसे 4 भाग में विभाजित किया गया। वेदः, ठीक है, वो कौन है, 3 वे वेद कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्ते। वे कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका जो पैराग्राफ है वो ऋग्वेद के विषय में है। ऋग्वेदः प्राचीनतम मंत्रान् धारयन्ति। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मंत्रों का समावेश है, उसमें ऋग्वेद में सबसे प्राचीन ग्रंथ दिए गए हैं। अतएव इतिहासस्य विध्वंसस्य महत्वमतिराम मन्यते। इसीलिए इतिहास के विद्वान उसके महत्व को दूसरी तरह से मानते हैं। इतिहास के विद्वान यानी जो प्राचीन काल के, वैदिक काल के विद्वान हैं, वो ऋग्वेद के महत्व को एक अलग ही दृष्टि से मानते हैं, यानी उसको सबसे सर्वप्रमुख। जैसे आप देखोगे अपने घर में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो हमारे दादाजी के समय बनी हुई है, पर वो आज भी हमारे घर में चलती आ रही है। तो क्या हुआ, वो एक अलग विशेष महत्व देता है। आज भी हमारे घर में हमारे माता पिता यह बोलते हैं, नहीं, यह आपका जो परंपरा है यह आपके दादा के समय का है, तो यानी प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन है। तो ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और उसमें जो आपका विशेष महत्व है वो एक अलग ही विशेष महत्व रखता है। ठीक है। अयम वेदो दशासु मंडलेषु विभक्ता। यह वेद 10 मंडलों में विभाजित है। आपको मैंने बहुत बार बोला है, जैसे आप बुक्स पढ़ते हो उसमें चैप्टर्स होते हैं, आपके बुक्स में 14 चैप्टर्स हैं, तो हम चैप्टर्स नाम रखते हैं। उसी तरह ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल, यानी सीधी सरल भाषा में समझो कि 10 चैप्टर्स में विभाजित किया गया है ऋग्वेद को। चैप्टर्स बोलना गलत होगा, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये शब्द यूज़ किया है, यानी 10 मंडल। याद रखो, ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है। प्रतिमंडलम च विरिक्तः समूह रूपाणि सुक्तानि बहूनि विद्यते। और प्रत्येक मंडल में, ठीक है, प्रत्येक मंडल में ऋक् समूह, ऋक् यानी जो सूत्र सब है, श्लोक सब है, ठीक है, समूह, बहुत सारी सुक्तियाँ पाई जाती हैं। सुक्तियाँ यानी सीधा समझो आप में ऋग्वेद में जो जितने देवी देवताओं की पूजा के लिए मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनको सुक्त कहा गया है। ठीक है, तो पाई जाती है। सुक्तानां देवताः ऋषयः छंदांसि च पृथक् सन्ति। और उसमें जो सुक्त है वो किन देवी देवताओं का है, सुक्तों के देवता, यानी जैसे आप इसको बृहत रूप से पढ़ोगे, यानी जब आप उसको पूरी अच्छी तरह पूरे ऋग्वेद को पढ़ोगे तो मुख्य रूप से ऋग्वेद में जो देवी देवता है, जैसे अग्निदेव, सूर्यदेव, ठीक है, इन सब की सब यानी सुक्तों के जो देवता है, यानी ये वही थे, सूर्यदेव,
पवन देव, अग्निदेव, ये सारे ऋषि और छंद यानी उनके जो ऋषि हैं, ऋषि यानी उनके गुरु। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बोलूँ कि सूर्य देवता के विषय में उन पे बताया गया है। सूर्य को हम देवता मानते हैं, ठीक है, उनकी पूजा भी करते हैं। तो सूर्य देवता के जो ऋषि हैं उनके पूजा पाठ का जो विधि विधान है वो सब कुछ हमारे ऋग्वेद में है। उनको जैसे सूर्य देव को हम जब पूजा करते हैं या सूर्य देव को हम जब पानी देते हैं तो उसका एक श्लोक होता है, मंत्र होता है, वो हम उच्चारित करते हैं। वो सारा हमारा किसमें विद्यमान है? ऋग्वेद में है। उनके ऋषि और उनके छंद भी अलग होते हैं। हर देवता के ऋषि, हर देवता के पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है, वो दिया हुआ है। संपूर्ण ऋग्वेद, पूरे ऋग्वेद में हमारा जो ऋग्वेद है जो 10 मंडलों में विभाजित है, वो पूरे ऋग्वेद में 1028 सूक्तानि, 1028 सूक्त हैं। सूक्त यानी सूक्त ही बोलते हैं, समझने के लिए आप समझो कि श्लोक, ठीक है। 10,552 ऋचः वर्तते, मंत्र श्लोक है, यहाँ मंत्र हुआ ऋचा। ऋचा एव मंत्र अपि कथ्यते, ऋचा को ही मंत्र कहा जाता है। आया मंत्र यानी हम जो उच्चारण करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र होता है, ठीक है, तो मंत्र को ही क्या कहा जाता है? ऋचा। तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंत्र हैं, कितने ऋचाएं हैं, कितने मंत्र हैं टोटल? 10,552। याद करो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। और कितने आपके सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेदे देवतानाम आह्वानार्थम मंत्राणि इति कर्मकांडो उपयोगा। ऋग्वेद में जो देवी देवताओं को आह्वान करते हैं यानी उन्हें पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनका प्रयोग कर्म रूप में, यज्ञ कार्य के रूप में इसमें विद्यमान है। यानी सरल भाषा में समझो कि ऋग्वेद में देवी देवताओं के पूजा के लिए जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो मंत्रों का संग्रह हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद हमारा दूसरा आया यजुर्वेद। यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपे द्विविधा। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेद एक उत्तर भारते प्रचलिता। शुक्ल यजुर्वेद, आप लोग किसी का सरनेम सुने होंगे, शुक्ला, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? यजुर्वेद के होते हैं, ठीक है। यजुर्वेद उत्तर भारतीय प्रचलिता, हमारा जो उत्तर भारत है यानी ऊपर की ओर, भारत का नक्शा आपको अच्छे से पता है, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, तो ऊपर की ओर यानी यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद का प्रचलन है बहुत ज़्यादा ही मात्रा में। तस्मिन् चत्वारिंशत् अध्यायः सन्ति। अब यजुर्वेद में टोटल कितने अध्याय हैं? 40। टोटल कितने हैं? 40। और आपके ऋग्वेद में कितने थे? 10 मंडल थे। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। अध्याय अवदेशने यज्ञ पद्यात्मक मंत्र। और अध्याय, यजुर्वेद में जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, उनको गद्य और पद्य दोनों रूप में डाला गया है। गद्य और पद्य आपको पता है क्या होता है। तेषु मुख्यतः विविध कर्म संप्रदानाय विविधो दर्शिता। तेषु, उसमें, किसमें? यजुर्वेद में, ठीक है। मुख्य रूप से विविध कर्म संप्रदाय, कर्म यानी हम जो पूजा पाठ करते हैं वो कर्म कांड, ठीक है, उसके लिए नियम बताए गए हैं। ऋग्वेद में क्या था कि जो पूजा पाठ होता था उसके मंत्र, हर देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र थे। अब पूजा करने का जो विधि है,
आपके घर में जब पूजा होती है, हर पूजा का अलग, अभी दुर्गा पूजा आएगा, रक्षाबंधन आएगा, उस समय हमारे घर में एक पूजा होती है, दुर्गा पूजा आएगा, उस समय पूजा होगा। तो हर पूजा करने का एक अलग विधि होता है। वो विधि, वो नियम कहाँ पर मिलता है? हमारे यजुर्वेद में। और उन विधि के पूजा करने में हम जो मंत्र उच्चारण करते हैं, जो हमें मंत्र पढ़ना पड़ता है, वो कहाँ मिलता है? हमें ऋग्वेद में। ठीक है, तो सतारी करने का यानी पूजा करने का जो विधि है, नियम है, वो सभी हमारे यजुर्वेद में बताए जाते हैं। यजुर्वेदस्य अर्थ एक वर्तते यज्ञवेदः। यजुर्वेद को यज्ञवेद भी कहा जाता है। क्या वेद कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाएगा यज्ञवेद किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? यज्ञवेद यजुर्वेद को कहा जाता है। प्रचलितो शुक्लवेद यजुर्वेदः 1975 मंत्रः 1975 मंत्र संकलित हैं। ऋग्वेद में कितने थे? 10,552 और यहाँ कितने हैं? 1975 मंत्र संकलित हैं। यज्ञेश्वरस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोगः। यज्ञ में इस वेद का बहुत ही व्यापक प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। अब हमारा आया सामवेद। सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य गायनात्मक मंत्रः संकेतः। सामवेद मुख्य रूपतः ऋग्वेद का जो गायन है, आरती, हम जो पूजा करते हैं, मम्मी लोग आरती गाती है ना, हर पूजा में, दुर्गा पूजा में आरती गाएगी, वह कहाँ मिलता है? हमारा सामवेद में। मंत्र, जो पूजा पाठ के मंत्र होते हैं, वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। पूजा पाठ करने का तरीका, विधि कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। और हम पूजा में जो गायन गाते हैं मंत्रों को गीत के रूप में, या सीधा समझो हम जो आरती गाते हैं, वो कहाँ मिलता है? हमारे सामवेद में। तत्र यज्ञे समाहूतानां वेदानां देवानां प्रसादनं लक्ष्यम् अस्ति। उस यज्ञ में आव्याहित यानी बुलाया हुआ, आह्वान किया हुआ देवताओं को प्रसन्न करना ही लक्ष्य होता है। हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? ताकि देवी देवता हम पर खुश हो और उनकी कृपा रहे। तो गायन, जैसे ऐसा माना जाता है, यह आप सोच समझो कि साइंटिफिक रीज़न भी है। जब आप बहुत डिस्टर्ब हो, आपके पसंद का गाना सुनो, आपका मूड अच्छा हो जाता है। या फिर बहुत कोई मतलब म्यूज़िक थेरेपी भी चलता है आजकल का, बहुत कॉमन थेरेपी है म्यूज़िक थेरेपी। ठीक है, कि आप अगर स्ट्रेस में हो या फिर टेंशन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो अपना पसंद का गाना सुनो, गुनगुनाओ, तो आपको रिलैक्स फील होता है। तो वही है ये, वही हमारा सामवेद में विद्यमान है। वो आज हम मॉडर्न तरीके से उसको बोल दिए हैं, म्यूज़िक थेरेपी होता है, गाना सुनना होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे वेदों में पहले से ही है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि यह यज्ञ, हम जो यज्ञ करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देवताओं को खुश करना, प्रसन्न करना ही इस वेद का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रसादनं च गायनेन भवति। गायन के द्वारा ही प्रसन्न करना संभव होता है ना। जैसे अगर आपको अभी अगर आपके पसंद का गाना बजने लगे, आप गुनगुनाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। तो यहाँ पर बोला क्या? गायन के द्वारा ही प्रसन्न करना सबसे आसान तरीका होता है किसी को खुश करने का। अतएव सामवेदस्य गायकः उद्धारतः कथ्यते। इसलिए सामवेद को मंत्र गाने वालों का वेद पटी कहते हैं। यानी इसलिए कहा जाता है सामवेद क्या है? गाने वालों का वेद पाटी। भारतीय संगीतम
सामवेदावेद प्रारंभते, हमारा जो भारतीय संगीत है, क्लासिकल सॉन्ग्स बोलते हैं, बहुत राग जो म्यूज़िक में होते हैं खासकर वो जानते हैं, राग यमन, राग बहुत सारे राग होते हैं, सरगम होता है, ये सारा कहाँ से होता है, हमारा भारतीय संगीत जो है, हमारा जो कल्चरल सॉन्ग्स है वो सब क्या होते हैं, हमारे सामवेद से ही प्रारंभ होते हैं। सामवेद में ही उससे रिलेटेड सारी विद्याएं विद्यमान है। सामवेदे 1875 मंत्राणि सन्ति। सामवेद में कितने हैं? 1875, यजुर्वेद में 1975 और ऋग्वेद में 10,552। सामवेदेश्च पूर्वाचिक उत्तराचिक भाग्योः विभक्ता। सामवेद भी दो भागों में विभाजित है। यजुर्वेद जिस प्रकार था कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, उसी तरह सामवेद भी दो भागों में विभाजित है। पहला क्या है? पूर्व आर्थिक तथा उत्तर आर्थिक। यह होता है हमारे सामवेद का विभाजन, यानी सामवेद भी हमारे दो भागों में विभाजित है। अब आता है हमारा सबसे अंतिम अथर्ववेद। अथर्ववेद का हमने क्या देखा था? अथर्ववेद में क्या था? जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या, उपचार की विद्या, ये सारी चीजें अथर्ववेद में थी। अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेष्य धरते। अथर्ववेद क्या है? लौकिक और वैज्ञानिक विषयों का विशेष रूप से धारण करता है। अयम विंशति कांडेषु विभक्ता, और यह कितने कांडों में विभक्त है? 9 में। ऋग्वेद क्या था? 10 मंडल में विभक्त था। अथर्ववेद कितना है? 20 ठीक है। अथर्ववेद कितना है? 20 कांडों में विभक्त है। यानी ऋग्वेद में अध्याय को क्या कहता था? मंडल। अथर्ववेद में क्या कहा गया? कांड। प्रति कांड 6 सुक्तानि वर्तते। प्रत्येक कांड में यानी प्रत्येक चैप्टर में क्या है? सुक्त है। सुक्त क्या था? मंत्र। सुक्तेषु च ऋग्वेदात् मंत्राणि सन्ति। सुक्तों में ऋग्वेद के समान ही मंत्र हैं। जैसे ऋग्वेद में जैसे मंत्र थे, वैसे ही अथर्ववेद में ही भी ऋग्वेद की तरह ही मंत्र दिए गए हैं। संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि 5,900। संपूर्ण अथर्ववेदे यानी संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्तानि। सूक्तानि यानी मंत्र। कितने मंत्र हैं? 730 और सुक्त है। और कितने मंत्र है? 5,987 मंत्र च विद्यते। अत्र 12 कांडे भूमि सुक्तम वर्तते। अत्र यहाँ 12 यानी 12वें कांड में भूमि सुक्त दिया गया है। यत्र मातृभूमि स्तुतु विस्तारे क्रियता, जिसमें मातृभूमि के विस्तार की प्रार्थना की गई है। इसमें क्या है? हमारे मातृभूमि के विस्तार की प्रार्थना है। एते सर्वे वेदाः मंत्राणां संकलने संहिताम् अपि कथ्यते। एते इन सारे वेद मंत्रों का संग्रह होने के कारण इसे संहिता भी कहा जाता है। यानी एक जगह संकलित है, इसीलिए क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तदंतरम तद व्याख्या रूपाणी ब्राह्मणानि बहुविध वर्तन्ते कर्मकांड अपाराणि। यानी इसके बाद यह व्याख्या शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ, कर्मकांड आदि अनेक रूपों में पाया जाता है। दार्शनिक चिंतन पराणि आरण्यकानि शुद्ध दर्शन परः उपनिषदश्च विकसिता। इससे क्या है? इसमें दार्शनिक चिंतन, आरण्यक, शुद्ध दर्शन शास्त्र और उपनिषद आदि विकसित है।
यानी इन वेदों में, पूरे वेद में कहा गया है। ठीक है। सर्वे उप्यते वेद संहिता नाम पृथक पृथक पृथम संति। सभी वेद संहिता में अलग अलग रूप है। सभी वेद संहिता, ठीक है, का अलग अलग रूप है। संहिता किसे कहा गया है? आपको वेदों के मंत्रों का संग्रह करने के कारण इसे संहिता कहा गया है, यानी वेद को संहिता कहा गया है। और इसमें सभी वेदों का अलग अलग संहिता किया गया है। ऋग्वेद को अलग, यजुर्वेद को अलग, सामवेद को अलग और अथर्ववेद को अलग। अपि च वेदांगः रूपेण शिक्षा कल्पतरु, शिक्षा कल्प व्याकरण विरुक्तः छंद ज्योतिष च इति षोडश वेदांगनानि विरूपम साहित्य प्रस्तुतवन्ति। अब वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग के रूप में शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग का विशाल साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सर्व इदं मिलित्वा विशाल वैदिक साहित्यम इति वर्तते। ये सभी मिलकर विशाल साहित्य के रूप में विद्यमान है। अब पाठ आधारित कुछ प्रश्न हैं ताकि आपका चैप्टर्स रिवीजन हो सके। आप क्वेश्चन आंसर को देखो अच्छे से। वेद किसे कहते हैं? उत्तर आपके सामने है। दूसरा सवाल है 4 वेदों के नाम। आपको अच्छे से पता है चारों वेदों के नाम क्या क्या होते हैं। ऋग्वेद क्या है? ये बस मैंने आपको आपके रिवीजन के लिए दिया है कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यजुर्वेद क्या है? सामवेद क्या है? उसके बाद सवाल है अथर्ववेद क्या है? चारों वेदों का क्या महत्व है? यह बहुत इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम आपका पूछा जाता है और इस बार आपका फर्स्ट टर्मिनल में भी पूछा जा सकता है। चारों वेदों का भारतीय संस्कृति धर्म ज्ञान का आधार है। यह भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला को प्रभावित करता है। वेद का यही महत्व है। वेदों को किस भाषा में लिखा गया है? वेदों को मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो प्राचीन भारत का मुख्य भाषा है। पर आधुनिक काल में अभी वेद को बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। वेद अब इंग्लिश में भी मिलने लगा है। इसके अलावा जापानीज़ में भी उपलब्ध है, जर्मनी में भी है। बहुत सारी भाषाओं में यह अब लिखा जाने लगा है वेदों को। लेकिन मूल वेद व्यास ने जो रचना की थी उन्होंने संस्कृत भाषा में की थी। वेदों को किसने लिखा? वेद एग्जैक्टली लिखा हुआ नहीं है, वो अपौरुषीय है, पर उसे वेद व्यास ने लिखित रूप दिया है। वेदों को प्राचीनतम क्यों माना जाता है? वेद को क्यों प्राचीन कहा गया है? यह कुछ सवाल था आपके चैप्टर से रिलेटेड। अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को लेके चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।